4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम ने किया पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत। पर्यावरण पुरस्कार 2024-25 का किया गया वितरण। बात करें दूसरी खबर की। दूसरी खबर उज्जैन से है। महाकाल मंदिर में भस्मारती व्यवस्था पर सख्ती। औचक निरीक्षण में अनियमितताओं का खुलासा। श्रद्धालुओं से अतिरिक्त राशि वसूली के आरोप है। महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। बात करें हम तीसरी खबर की। कसरावत से आ रही है। आपको बता दें, कसरावत के झिलनिया गांव में पानी की भारी किल्लत। ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पीने का पानी। जल नल जल योजना और हैंडपंप व्यवस्था ठप है। लोगों ने टैंकर से पानी उपलब्ध कराने की मांग की। हम बात करें चौथी और आखिरी खबर की। चौथी और आखिरी खबर जो है मंदसौर से आ रही है। आपको बता दें कि मंदसौर में जो है मदरसों में अवैध मदरसा संचालित किया गया था। निरीक्षण में बड़ी गड़बड़ी मिली है। पोर्टल रिकॉर्ड पर भी सवाल उठे हैं। बिना मान्यता चल रहा था हॉस्टल। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। राजधानी भोपाल से। भोपाल स्थित मिंटो हॉल में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिंटो हॉल परिसर में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया है। अधिक जानकारी के लिए पंकज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अग्निहोत्री, पंकज अग्निहोत्री राजधानी भोपाल से इस पूरी ही खबर पर हमारे साथ। पंकज, राजधानी भोपाल में विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो है पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पिछले साल अगर हम बात करें तो आज विश्व पर्यावरण के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम का पहला जो संस्करण था वो शुरू किया गया था। और आज फिर से वही दिन रिपीट हुआ है। पिछले साल प्रधानमंत्री की अपील पर पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह वृक्षारोपण किया गया था। भोपाल के जम्बूरी मैदान के पास सीएम ने भी बड़ा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था और उसी की आज पुनरावृत्ति आज फिर देखने को मिली। और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी शुरुआत जो है वो मिंटो हॉल में एक पौधा लगा के की है। और इसके साथ ही साथ आज उन्होंने समन्वय भवन पहुंच करके सहकारिता विभाग में भी वृक्षारोपण की शुरुआत की है। तो ऐसे कुल मिलाकर के आज का पूरा दिन जो है वो पर्यावरण को समर्पित रहा। और मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच से ये अपील की कि जिस तरीके की वैश्विक स्थिति पूरी दुनिया में बन रही है पर्यावरण को लेकर के, उस स्थिति में भारत को सर्वाधिक जरूरत है कि वृक्षारोपण करे और अपने जो पर्यावरण उसकी सुरक्षा करें। हम केवल पेड़ लगाएं बल्कि उनको बचाएं भी, संरक्षित भी करें, उनका ध्यान भी रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है उससे बचाया जा सके। जी पंकज, अगर बात करें, लगातार देखा जाता है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लगातार जो है प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर हो। लगातार उनके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर लगातार उनके द्वारा अपील की जाती है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है और जिसको लेकर के ये मुख्यमंत्री की स्वयं की महती योजना है। मुख्यमंत्री ने पिछले दोनों साल के कार्यकाल में इसको अलग से 3-3 महीने का समय दिया। तालाब, बावड़ियां, जो भी जल संरक्षण करने के जो संसाधन है, नदियों की सफाई हो, जल का संसाधन, कुओं की सफाई हो, जल स्रोतों की ठीक ठाक करके उनको वापस से पुनर्स्थापित करने का काम जो है वो मध्य प्रदेश में पहले से ही किया जा रहा है। और ऐसे में अब विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने वृक्षों के महत्व पर बहुत डिटेल से आज बात करी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, इस पर विस्तार से चर्चा की। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से आ रही थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम ने किया पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत हुई है।
चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की और उज्जैन से है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती व्यवस्था को लेकर के प्रशासन की सख्ती के बीच अनियमितताओं का मामला सामने आया है। प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक के द्वारा मध्यरात्रि किए गए औचक निरीक्षण के दौरान भस्म आरती व्यवस्था में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद 3 श्रद्धालुओं ने अतिरिक्त राशि वसूले जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खुसेमा, महाकाल मंदिर में भस्म आरती व्यवस्था पर जो है अब शासन प्रशासन स्तर पर सख्ती देखी जा रही है। अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद सामने आई है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है उज्जैन से? देखिए, बाबा महाकाल के दरबार में हर प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। इसी तरह एक मंदिर प्रशासन के अनुसार भस्म आरती में भी अनुमति प्रदान होने के बाद ही लोग भस्म आरती करने के लिए पहुंचते हैं। पर कहीं ना कहीं बीती रात को जब मंदिर प्रशासन के प्रधान वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे तो उनको मान्यता पाई गई है। गड़बड़ी कहीं ना कहीं भस्म आरती के अंदर जो अनुमति दी जाती है उसके अंदर गड़बड़ी पाई गई है, जिसको लेकर उन्होंने जांच के निर्देश दिए और एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करी है। आज बात श्रद्धालुओं से भी निरीक्षण के दौरान या श्रद्धालुओं से मालूम पड़ा है कि जो व्यक्ति भस्म आरती के लिए 250 रुपए जो मंदिर के अनुसार देना पड़ता है, रसीद कटाना पड़ती, पर अन्य लोगों ने वहां पर कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर वसूली श्रद्धालुओं से साथ की है। और कई लोगों ने 2500 या 3000 का मामला सामने आ रहा है कि कई लोगों से 2500 3000 रुपए वसूल लिए भस्म आरती को लेकर। तो इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने महाकाल थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और जांच कराई जा रही है। खास तौर पर यहाँ भी देखने में आया कि लगातार इस प्रकार की लोग श्रद्धालुओं के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ लूट मचा रखी है, तो सख्ती से मंदिर प्रशासन काम कर रहा है। अगर बात करें लगातार जो है शासन प्रशासन के स्तर पर खुजेमा जागरूक किया जाता है श्रद्धालुओं को कि जिस तरह से उनके साथ ठगी के मामले लगातार सामने आते हैं, लगातार जागरूक भी किया जाता है, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्या कुछ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे ही मामले में? निश्चित रूप से इस बार बिल्कुल ठोस कार्रवाई होगी। मंदिर प्रशासन ने निश्चित रूप से जांच के आदेश दिए हैं और खास तौर पर उन्होंने निरीक्षण के साथ यह मामला तो सामने आया, पर मामले के संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से निश्चित रूप से अपील भी करी है और गाइडलाइन भी वहां से जारी करी है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर जो प्रोटोकॉल जो बनाए रखा है मंदिर समिति की जो साइट है उसके अलावा कोई भी किसी के संपर्क में ना आए और अधिक जो राशि कोई भी मांगता है तो उसकी शिकायत मंदिर प्रशासन या थाने में शिकायत करे। उन्होंने मंदिर समिति से स्पष्ट किया है कि कोई मंदिर के अनुसार जो राशि पे की गई है इसके अलावा कोई राशि मांगता है तो निश्चित रूप से आप शिकायत करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आप श्रद्धालुओं को कोई भी मंदिर के नियम के अनुसार कोई भी आर्थिक राशि देने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था के अंदर लगा हुआ है, लगातार निरीक्षण के दौर भी जारी है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किस प्रकार से और व्यवस्था बेहतर मिल सके, लगातार इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से आ रही थी, आपको बता दें कि महाकाल मंदिर में भस्म आरती व्यवस्था पर सख्ती औचक निरीक्षण के बाद जो है अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। श्रद्धालुओं से अतिरिक्त राशि वसूली के आरोप है। महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पूरे ही मामले पर जांच शुरू हो गई है। तीसरी खबर कसरावत से। खरगोन जिले की कसरावत तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत झरनिया के तालाब फालिया में विकास के दावों की हकीकत सामने आई। ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। पीने के पानी के लिए रोजाना करीब 2 किलोमीटर दूर तक जाने को मजबूर है। ग्रामीणों के अनुसार जो है गांव में ना तो हैंडपंप की पर्याप्त व्यवस्था है, ना ही नल जल योजना। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए नईम शेख जुड़ चुके हैं हमारे साथ कसरावत से इस पूरी ही खबर पर। नईम, कसरावत के झरनिया गाँव में जो है पानी की भारी किल्लत का मामला सामने आया, क्या कुछ तस्वीरें हम देख सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर के आप? मैं बताना चाहूंगा कसरावत ग्राम पंचायत जिस तरीके से झिरनिया क्षेत्र में तो पानी की किल्लत है अभी तेज गर्मी होने के कारण, और जिस तरीके से पानी साफ सुथरा पीना चाहिए उसको लेके गांव वाले बहुत चिंतित है और बहुत परेशान है। 2 किलोमीटर दूर से इनको पानी लेकर आना पड़ रहा है और जनपद के बड़े अधिकारी इस पे कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का इन पूरे ही मामलों को लेकर के? क्या कसरावत के एक झिरनिया ही गांव है जिससे इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं हम, या कोई और भी गांव की बातें सामने आई हैं? नहीं, ये क्या है, एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और एक इंडियल में है ये। यहाँ पर छोटे छोटे उनके फालिये बने हैं
जी, वहाँ जी। पर तो पानी की टंकी भी है उस गांव में, जबकि पानी की टंकी भी बनी हुई है। पीएचई ने अभी तक उस पानी की टंकी को वहां से सप्लाई नहीं चालू करी है। जब हमारी जनपद पंचायत सीओ रीना किराड़े से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया है कि अभी हमको जानकारी मिली है कि वहाँ पानी की समस्या है, तो हमने टैंकर लगवा दिया गया है और बहुत जल्दी ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बैठ के बात करके और वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी कसरावत से आ रही थी। कसरावत के झिलनिया गांव में पानी की भारी किल्लत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर से जो है पानी, पीने का पानी ला रहे हैं। नल जल योजना और हैंडपंप व्यवस्था जो है ठप है। चौथी और आखिरी खबर की बात करें, मंदसौर से आ रही है। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के बादाखेड़ी गांव में स्कूल की आड़ में कथित तौर पर अवैध मदरसा और हॉस्टल संचालित होने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हिम्मत सिंह चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ मंदसौर से। हिम्मत, मंदसौर में जो है अवैध मदरसा संचालित होने का मामला है पूरा सामने है, क्या कुछ पूरा मामला है और कब इसका कैसे क्या खुलासा हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाल संरक्षण आयोग की टीम जब कल मंदसौर पहुंची और उसको शिकायत प्राप्त हुई थी कि बादाखेड़ी गांव में एक मदरसा अवैध रूप से संचालित हो रहा है और जब उसकी जांच की गई तो इसकी मान्यता 6ठी से 8वीं तक ली गई थी, लेकिन वहाँ 12वीं तक की पुस्तक की कापी किताबें मिली और जो स्कॉलर में केवल 36 बच्चे थे और मौके पर 100 से अधिक बच्चों के सामान वहां पर मिले। जब इसकी जानकारी मदरसे के रूप में सामने आई तो स्कॉलर सीट में भी 76 बच्चों के पंजीयन पाए गए और आधे से ऊपर बच्चे ऐसे केवल वहां पर एक ही विशेष वर्ग के बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही थी। जी, वहीं अगर बात करें तो इस पूरे ही मामले पर अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा? शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी कहना है कि मेरा मामला संज्ञान में पहले नहीं आया और अब संज्ञान में आया है तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब इतने सालों से जब मदरसा संचालित हो रहा था और जब इतने लंबे समय से मदरसे को संचालित करने में केवल छात्राओं को पढ़ाया जा रहा था और वो भी अवैध रूप से 100 से अधिक बच्चों के सामान मिले हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर शिक्षा विभाग अपनी सफाई देने से कतरा रहा है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी मंदसौर से आ रही थी। मंदसौर में अवैध मदरसा संचालित निरीक्षण में मिली बड़ी गड़बड़ी। पोर्टल रिकॉर्ड पर उठे सवाल बिना मान्यता के जो है चल रहा था हॉस्टल। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए SN भारत।